जैसा कि हमने देखा कि आज एलडीपी सेशन में कॉर्डिसेप की जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि मैं कॉर्डिसेप के बारे में बताऊं। लेकिन उससे पहले मैं एक दो बात जरूर करना चाहता हूं आपसे, जिसमें खास बात यह है कि हमें जो बिजनेस करना है वो फोकस होकर करना है। अभी एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने जब ये देखा कि सेशन चल रहा है, बोले मैं भी टियान्स में जुड़ा हुआ हूं। मैंने कहा कितना समय हो गया आपको सर? बोले मुझे करीब 5 वर्ष हो गए हैं। तो मैंने कहा आप अभी एक्टिवली कर रहे हैं? बोले कि वो एक्चुअली मैं कर नहीं पाया, बीच में मुझे छोड़ना पड़ गया, लेकिन मैं जुड़ा हुआ हूं, मेरी आईडी अभी भी लगी हुई है। और वो एक यहाँ पर मेरठ में एक आरएमपी डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि मेरे पास बीसीएम भी है, मेरे पास एक्युलाइफ भी है और मैं थेरेपी भी देता हूं, और ये बड़ी जबरदस्त बीसीएम मशीन है। तो लेकिन वो मशीन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस उन्होंने छोड़ दिया है, वो एक्टिव नहीं है। और तब मैंने कुछ और चीजें बताई। उन्होंने पूछा मेरे से कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं, और मैंने बताया कि आप सुनो बैठ के पूरा ये। लेकिन वो जल्दी में थे, वो चले गए, वरना मैं जरूर उनसे आपकी मुलाकात करवाता। और इस तरीके से बहुत सी बार हमारे लीडर्स उसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। हमारे सब लीडर्स कहते हैं कि हमें फोकस तरीके से, FOCUS, हमें बहुत फोकस होकर इस बिजनेस को करना है, फोकस होकर करना है। यानी पूरी शिद्दत के साथ हमें एक फोकस तरीके से इस बिजनेस को करना है, लेकिन उसमें हम लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। और यहाँ कुछ शब्द हैं, F, ये जो लेटर्स हैं इसके मैंने शब्द बनाए हैं। आप ही लोगों से सीखा है, मैंने लीडर से ही सीखा है, कुछ नोटिंग मैंने की थी एक दिन। F से बनता है फॉलो। किसको फॉलो करना है? हमें अपने अपलाइंस को फॉलो करना है, हमें अपने लीडर्स को फॉलो करना है, उनके निर्देशों का पालन करना है। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों, कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसी आदतें हों जिनको हम छोड़ना नहीं मांग रहे हैं, या हमें बड़ी कठिनाई हो रही है उनको छोड़ने में। लेकिन अगर हम फोकस करना चाहते हैं तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो F जो लेटर है वो फोकस में, जो पहला लेटर है F, वो आता है फॉलो के लिए। यानी हमें पीछे पीछे चलना है, आदेशों का पालन करना है, निर्देशों को मानना है, तभी हम कामयाब होंगे। दूसरा लेटर है O। O से मैंने बनाया 1, यानी एक। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए। आप 20 चीजों के पीछे ना भागें, तभी तो आप कामयाब होंगे। अगर 2 खरगोश दौड़ रहे हैं, आप कभी इसके पीछे भाग रहे हो, कभी इसके पीछे भाग रहे हो, तो एक भी हाथ में नहीं आएगा। 1 टारगेट शुड बी फिक्स्ड। एक फोकस, एक गोल, एक उद्देश्य ही आपको निर्धारित करना पड़ेगा। और तीसरा लेटर है C, कोर्स। हम लोग जो पढ़ाई तो कर रहे भी है, यानी हमें सीखते रहना है, हमें सीखते रहना है, लगातार सीखते रहना है, लगातार सीखते रहना है। और जब सीखने लगे तो सिखाते रहना है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है। लर्निंग का जो प्रोसेस है ये जीवन पर्यंत चलता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। और जो ये कह देते हैं कि हमने सीख लिया, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं, वहीं से हमारा गिरना, हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और
चौथा लेटर है यू, FOCU, अंटिल। अंटिल का मतलब तब तक, कब तक, तब तक, तब तक, यानी हमें फॉलो करना है एक एक चीज को लर्निंग के साथ। कब तक? पांचवा लेटर है एस। एस से आता है सक्सेसफुल, जब तक हम कामयाब न हो जाएं। FOCUS, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। आप किसी एक उद्देश्य को जब तक पूरा ना कर लें, जब तक उसमें सफलता प्राप्त ना कर लें, उसी के पीछे चलना है, चेस करना है। चलना नहीं बल्कि दौड़ लगानी है। और दौड़ कौन लगवाएगा? दौड़ लगवाएंगे हमारे कोच, हमारे लीडर्स, हमारे अपलाइंस। और जैसा मैंने बताया, हमें फोकस होकर इस बिजनेस को करना है। और मैंने जब उनसे बात की डॉक्टर साहब से, तो मुझे लगा कि ही इज नॉट अ फोकस्ड पर्सन, यानी वो बहुत सी चीजों को एक साथ करना चाहते हैं और उसमें वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप सब दोस्तों से, अपने अजीजों से, मित्रों से ये कहना चाहता हूं कि हमें फोकस होकर अपने बिजनेस को करना है। और अगर हम फोकस होकर नहीं करेंगे तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। आइए बात करते हैं कॉर्डिसेप के लिए। और मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं। कॉर्डिसेप एक ऐसा जबरदस्त सप्लीमेंट है, हम कह सकते हैं अद्भुत है। आप सबको जरूर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी जहां तक मैं सोचता हूं। और आप इसमें देखिए कि प्यांस कॉर्डिसेप कैप्सूल्स एक बॉटल में 100 हैं। एक अद्भुत प्रोडक्ट है, एक अद्भुत प्रोडक्ट है। और आइए हम देखते हैं ये क्या चीज है। कॉर्डिसेप कैप्सूल अ हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन के लिए कॉर्डिसेप कैप्सूल बहुत ही आवश्यक है। साइड में आपको दिख रहा होगा, ये कुछ एक कीड़ा सा है और उसमें कुछ और एक लंबा सा स्टेम सा है। इसको कीड़ा जड़ी भी कहा जाता है, कीड़ा जड़ी। ये कीड़ा जड़ी इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक कैटरपिलर के ऊपर ये फंगस, ये कवक उगता है। उस कवक के जरिए से हम इस औषधि का, इस जबरदस्त प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। औषधि कहना ठीक नहीं होगा, एक जबरदस्त सप्लीमेंट है हमारे प्यांस में, जो कि बहुत ही लाभकारी है। और ये तो राजाओं महाराजाओं की चीजें थी जो हमें उपलब्ध हैं अब। ये करीब 75 लाख रुपए किलो की चीज है जो हमें चंद रुपयों में मिलती है। अद्भुत चीज है। देखें इसके बारे में, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैटरपिलर फंगस। कैटरपिलर एक कीड़ा होता है सूंडी के समान, और ये उसकी डिफरेंट वेराइटीज हैं। और उसके ऊपर उगने वाला फंगस, उस कीड़े के ऊपर ये फंगस उगता है, ये कवक उगता है। और हम फंगस को सामान्य भाषा में फफूंदी भी कहते हैं, फफूंदी। तो ये फफूंदी जो है, ये कवक जो है, ये फंगस जो है, ये एक अद्भुत चीज है जो कि इस कीड़े के ऊपर, इस कैटरपिलर पर उगता है। ऑफियोकॉर्डिसेप्स साइनेसिस, ये एक फंगस है जो इस कीड़े का नाम है ऑफियोकॉर्डिसेप्स साइनेसिस। इसके ऊपर जो फंगस उगता है वो कॉर्डिसेप में तब्दील होता है। ऑफियोकॉर्डिसेप्स साइनेसिस इज नोन इन इंग्लिश colloquially as caterpillar fungus.
कीड़ा जड़ी, हिंदी में अगर समझे तो कीड़ा जड़ी कहते हैं इसको। एंड बाय इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट नेम्स यात्सा, गम्बू, गुम्बू और डोंग चोंग, जिया, काओ और यारशा गुम्बा और यारचा गुम्बा, यारसा गुम्बा के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस फंगस को। और ये कैटरपिलर फंगस कहलाता है या कीड़ा जड़ी कहते हैं इसको। इट इज एन एंटोमॉर्फो पैथोजेनिक फंगस, अ फंगस दैट ग्रोज ऑन इंसेक्ट्स। एक ऐसा फंगस, एक ऐसा कवक जो कीड़ों के ऊपर उगता है। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में बहुत सी चीजों के ऊपर फफूंदी लग जाती है, फफूंदी लग जाती है बहुत सी चीजों के ऊपर। और ये जो फफूंदी है, जब ये कीड़ों के ऊपर उगती है तो हम इसको एंटोमोपैथोजेनिक फंगस, या वो फंगस जो कीड़ों के ऊपर उगता है, तो ये वही फंगस है। इट पैरासाइट्स लार्वी ऑफ घोस्ट मोथ्स एंड प्रोड्यूसेस अ fruiting body which used to be valued as a herbal remedy and in traditional Chinese medicine. ये जो फंगस है, ये एक परजीवी सूक्ष्म जीव है जो कि दूसरे के ऊपर निर्भर है अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए। ये दूसरे के शरीर पर निर्भर है और उसके शरीर में ये अपनी जड़ों को पेनिट्रेट करके वहां से अपना पोषण लेते हैं। तो ये वो चीज है और इसको हम हर्बल रेमेडी में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, अपने टीसीएम थेरेपी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ही लाभकारी, बहुत ही मूल्यवान चीज है। जैसे मैंने आपको बताया 75 लाख रुपए किलो, हो सकता है ज्यादा हो इसका मूल्य, इतना इसका मूल्य होता है इंटरनेशनल मार्केट में। Oocynosis parasites, the larvae of moths within the family Hapialidae. The fungus germinates in the living larvae, kills and mummifies it, and then a dark brown stalk-like fruiting body, which is a few centimeters long, emerges from the corpse and stands upright. जैसे आपने पिछले वाले चित्र में देखा, ये जो एक डंडा सा खड़ा हुआ है, पूंछ सी इसकी कैटरपिलर की, तो ये क्या करता है, फंगस ही कैटरपिलर के ऊपर जब उगता है तो उसको ये पैरालाइज कर देता है। पैरासाइट तो ये है ही, परजीवी है, और उसके बाद वो कीड़ा जो है वो मर जाता है। उसके मृत शरीर में से ये और पोषक तत्वों को लेकर एक लंबे से डंडे के रूप में हमने देखा, ये उगी आता है, कुछ सेंटीमीटर लंबा होता है ये और सीधा खड़ा रहता है। यही कॉर्डिसेप्स, यही जड़ी है जिसको हम कीड़ा जड़ी कहते हैं। कॉर्डिसेप्स यूज हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। ओरिजिन ऑफ ऑफियोकॉर्डिसेप्सिनेसिस आप देख सकते हैं, हैपियलाइडी ये कीड़ा है और ये ग्रोथ ऑफ द लार्वी प्लस कॉर्डिसेप्स फंगस, ये अपने पंखों को छोड़ देता है, उसके बाद एक कीड़े में तब्दील हो जाता है, एक लार्वा के रूप में, और ये रेंगने लगता है और इसके ऊपर कॉर्डिसेप्स फंगस उगता है। ये जाड़े के समय में इतनी प्रक्रिया होती है और उसके बाद जब गर्मियां आती हैं तो लार्वल डेथ हो जाती है, लार्वा मर जाता है, जो कीड़ा है वो मर जाता है, प्लस फंगल स्ट्रोमा, और इस तरीके से उसकी मृत शरीर में से ये फफूंदी निकल के आती है और ये धीरे धीरे एक लंबे डंडे के रूप में हो जाती है और यही कॉर्डिसेप है। इसकी प्रॉपर्टीज, यूनिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी, अद्भुत है बिल्कुल। मेजर एक्टिव प्रॉपर्टीज हैं कॉर्डिसेप्स एसिड, कॉर्डिसेप्स पॉलीसेक्राइड एंड कॉर्डिसेप्टिन, कॉर्डिसेपिन।
ये यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। और एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीन, इसमें है सुपर ऑक्सीडाइज डिसम्यूटेज, जिसको हम SOD भी कहते हैं, ये इसमें पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट यानी जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं, हमारे भोजन के द्वारा हम पानी पीते हैं, हम सांस लेते हैं, बहुत से तत्व, बहुत सा पोषक तत्व हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, जब वो ब्रेक होता है उसमें से ऊर्जा निकलती है और बहुत से फ्री रेडिकल्स भी उत्पन्न होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। और जो कैरोटीन है, ये उन फ्री रेडिकल्स को शरीर में से निकालता, उसके संग चिपक जाता फ्री रेडिकल्स से और शरीर से बाहर निकाल देता है। तो अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अगर वो फ्री रेडिकल्स शरीर में पाए जाएं तो वो बहुत ही हानिकारक हैं हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए। हमारे जो बहुत ही खास अंग हैं शरीर के, उनके लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए उसके अलावा ये न्यूट्रिशन भी देता है। मिनिमम 18 काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड, ये हमें प्रदान करता है। 18 तरीके के एमिनो एसिड्स ये हमें प्रदान करता है, कम से कम, इससे अधिक भी हो सकते हैं। और रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल का एक अद्भुत स्रोत है ये। और उसके अलावा मैनी काइंड्स ऑफ एल्कलॉइड्स एंड एंजाइम्स, बहुत से एल्कलॉइड्स और एंजाइम्स जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी हैं, ये उनको भी हमारे शरीर को प्रदान करता है। बहुत यूनिक इसके फीचर्स हैं। Tans cordyceps capsules using biotechnology have higher concentration and a stronger biological activity. ये हमारे शरीर में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर की बायोटेक्नोलॉजी को ये इस्तेमाल करता है और हमारे कंसंट्रेशन को ये बहुत बढ़ा देता है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज यानी हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो सांस लेना हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो हृदय का धड़कना हो, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटीज हो, उन सबको ये बूस्ट कर देता है। तो अद्भुत प्रोडक्ट है कैप्सूल्स। द हाई क्वालिटी एंड प्योरिटी प्रोडक्ट्स, बेटर एब्जॉर्प्शन। सबसे खास चीज ये कि जो चीज हम इनटेक कर रहे, खा रहे हैं, ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर, अगर वो पूरी तरीके से ब्लड में एब्जॉर्ब ना हो, अवशोषित ना हो, सोख ना ली जाए, तो उसका कोई लाभ नहीं है। और कॉर्डिसेप एक ऐसा अद्भुत तत्व है कि पूरी रीति से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसकी हाई क्वालिटी है और बहुत ही विशुद्ध रूप में हमें प्राप्त होता है और इसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में बहुत ही अच्छा है, इसलिए बहुत लाभकारी है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा देता है। अद्भुत है। मैं आपको बताऊं, पूरे लॉकडाउन में जिस समय पैंडेमिक था और चारों तरफ बहुत लोग परेशान थे और सब लोग मास्क लगाकर घूमते थे। हालांकि मास्क मैं अपने पास, मैं भी मास्क रखता हूं, क्योंकि जब बाहर जाते हैं या दिल्ली जाते हैं तो ये जरूरी है मास्क लगाना। अन्यथा मैंने पूरे लॉकडाउन में कभी मास्क यूज नहीं किया। और ये सिर्फ और सिर्फ इस कॉर्डिसेप की बदौलत मुझे तकलीफ हुई और सफी सर ने मेरे से कहा कि आप कॉर्डिसेप इस्तेमाल करो। 4 दिन मैंने खाया, मुझे बहुत खुश्की होने लगी, मैंने स्टॉप कर दिया। फिर सर ने मेरे से बात की और मैंने कहा सर वो बड़ी खुश्की हो रही है। बोले पानी खूब पियो लेकिन वो बंद मत करो। और उसके बाद मैंने 3 डिबियां खाई और मैंने मास्क यूज नहीं किया है। और ईश्वर का बड़ा अनुग्रह है, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। कुछ भी मुझे नहीं हुआ और मैं अभी भी मैंने अभी डोज भी नहीं लिए है, कोई वैक्सीनेशन नहीं लिया है। हमारा तो वैक्सीनेशन कॉर्डिसेप ही है, बहुत अद्भुत चीज है। तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है
हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ, हमारे हृदय की हृदय के स्वास्थ्य को ये अच्छा करता है, उसको सपोर्ट करता है। गुड फॉर लंग हेल्थ, हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभकारी है। खास तौर से ऐसे समय में, जबकि कोरोना वायरस के दिनों में, कोरोना काल के दिनों में तो बहुत ही अद्भुत ये रहा है। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स किडनी फंक्शंस, हमारे गुर्दे के जितनी गतिविधियां हैं, गुर्दा जो है, किडनीज जो है, वो हमारे रक्त को शोधन का कार्य करती है। वो छन्ने हैं, हमारे बॉडी के छन्ने हैं। रक्त में जो भी दूषित तत्व आते जाते हैं डाइजेशन के बाद, उनको वो रिमूव कर देते हैं पेशाब के द्वारा, और दूसरे रास्तों से वो निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है। हेल्प्स टू एनहांस वाइटलिटी, यानी हमारी जीवन शक्ति को ये बढ़ा देता है, हमारी जीवन शक्ति को ये बढ़ा देता है। और आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप 2 साल पहले मेरे से मिले होते तो एक बहुत ही लिथार्जी लेजी पर्सन था मैं, क्योंकि प्रिंसिपल था, बैठा रहता था एक ही जगह, पेट भी बाहर को था मेरा, मेरे फेस पे स्वेलिंग रहती थी, हाथ पैरों पे स्वेलिंग रहती थी। मैं कह रहा हूं कि वो 3 डिबियों ने तो कमाल ही कर दिया है। और क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है, और मैं लगातार जब भी मैं सभी सर से बात करता हूँ तो कॉर्डिसेप आ गया क्या, मोहसिन सर से मैं पूछता हूँ कॉर्डिसेप है सर क्या। तो अद्भुत चीज है ये। और हेल्प्स टू एनहेंस वाइटलिटी, हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाता है। सपोर्ट्स लिवर हेल्थ, हमारे जिगर की के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। एनहेंस फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी शरीर की क्षमता को, शक्ति को बढ़ाता है। हैव गुड हीलिंग प्रॉपर्टी, अगर कुछ भी समस्या शरीर में है, कुछ भी रोग आ गया है, तो हमें ये उससे निजात दिला देता है। या कोई भी घाव कुछ भी शरीर में पाया जा रहा है, उससे भी ये छुटकारा देता है, उसको हील कर देता है घाव को। सपोर्ट्स स्किन हेल्थ, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मेंटेन्स फिजिकल कॉम्पोजर, और हमारे जो फिजिकल कॉम्पोजर्स हैं, हमारी जो फिजिक है, हमारा जो शारीरिक बनावट है, जो शारीरिक हमारा गठन है, उसको भी बहुत ही मेंटेन रखता है। बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं इसको यूज जब करते हैं। इसको सपोर्ट्स वेट मैनेजमेंट, वजन प्रबंधन में भी मदद करता है ये। वे लोग जो बहुत ज्यादा फ्लैबी होते हैं, फैट होते हैं, वो उनके वजन को भी मैनेज करने में ये सहायक है। सपोर्ट्स टू रिड्यूस नाइट टाइम यूरिनेशन, बहुत से लोग हैं, बच्चों में तो खास अब बहुत आम ये बात होती है, और कभी कभी अडल्ट्स में भी होता है कि नाइट में यूरिनेशन हो जाता है, पेशाब निकल जाता है, ऐसा लगता है कि हम टॉयलेट में पेशाब कर रहे हैं या कहीं बाहर कर रहे हैं, लेकिन वो बेड में ही कर देते हैं। बहुत सी बार होता है बड़े लोगों के साथ भी, मसाने के मसल्स जब वीक होते हैं, तो ये उसमें बड़ा लाभकारी है। सुटेबल फॉर पीपल विद लो इम्यूनिटी, कौन लोग इसको यूज करते हैं? जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण है, वे लोग जो स्मोक करते हैं, या जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा बिजी वर्कर्स हैं, कार्य में बहुत बिजी हैं, है ना, जिनको सिंकारा की जरूरत है, उनके लिए कॉर्डिसेप अद्भुत है। पुअर सेक्सुअल हेल्थ, यानी सेक्सुअल जो स्वास्थ्य है, सेक्स संबंधी जो स्वास्थ्य है, अगर वो पुअर है, तो वो वीक है, संभोग करने में समस्या है, तो ये उसके लिए बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है। और ये राजा महाराजा यूज करते थे, एक एक राजा के पास, बादशाह के पास हजार हजार रानियां होती थी। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है। लिवर एंड किडनी इश्यूज में ये बहुत ही लाभकारी है। डिफिकल्टी विथ स्लीपिंग, वो लोग जिनको नींद ना आने की समस्या है, उनके लिए बहुत अच्छा है। या नींद आने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम्स के लिए, हृदय और फेफड़ों की जो समस्याएं हैं, उनमें बड़ा लाभकारी है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू रेडिएशन फ्रॉम कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा,
बहुत ज्यादा समय तक वो लोग जो कंप्यूटर्स पे कार्य करते हैं, मोबाइल फोन्स पर लगे रहते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है उनका रेडिएशन के लिए, तो ये उसमें बड़ा लाभकारी है। ये रेडिएशन के प्रभाव को, शरीर में जो रेडिएशन का प्रभाव है उसको ये समाप्त करता है। हमारा ब्रेसलेट भी यही कार्य करता है। और कॉर्डिसेप अगर आप लगातार लेते हैं तो आप रेडिएशन के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। तो रिकमेंडेड यूजेस, इनटेक 1 या 2 कैप्सूल्स आप ले सकते हैं वंस, या तो दिन में 1 बार ले लें या 2 बार भी ले सकते हैं। मैंने 2 बार लिया, 2 सुबह 2 शाम में, विद वार्म वाटर। ये जरूरी है कि हमें गर्म पानी से लेना है फॉर एडल्ट्स, और एज सजेस्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जैसा भी जो आपको दें, वो जैसा सजेस्ट करें उसके अनुसार आपको करना है। 30 to 60 मिनट्स बिफोर मील्स, 30 से 60 मिनट के अंतराल से, यानी खाना खाने से पहले हमें कॉर्डिसेप को लेना है। एक बोतल में 100 कैप्सूल्स हैं। कॉशन है इसका कुछ, इसकी कुछ सावधानियां हैं, और ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं क्योंकि हम जानते हैं दवाइयों पे भी जो एलोपैथिक मेडिसिन में लिखा था बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो उसी तरीके से ये इसमें भी कुछ सावधानियां हैं। और पहली सावधानियां है कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ऊपर रखें, अलमारी में बंद करके रखें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये, उन्हें नहीं मालूम क्या डोज है कैसे है, और उनके लिए है भी नहीं है। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग विमेन, वो जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो दूध पिलाने वाली स्त्रियां हैं, उनके लिए ये नहीं है। चिल्ड्रन एंड पीपल विद मेडिकल कंडीशन शुड कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर यूज। और वो लोग जिनको कुछ भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, वो पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, वे लोग जो इस प्रोफेशन में हैं उनसे जरूर पूछ लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। एंड इफ एन एलर्जिक रिएक्शन अकर्स, डिसकंटिन्यू द यूज इमीडिएटली। अगर कुछ एलर्जी होती है इसको यूज करने, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने स्टार्ट किया 3-4 दिन मैंने जब यूज किया तो मुझे बहुत खुश्की हो गई, पूरे मेरा बिल्कुल बहुत प्यास लगने लगी। और जब सर ने कहा पानी खूब पिए तो समझ में आ गई बात, भाई खुश्की है तो पानी पियो। और जब पानी पीता रहा और उसके बाद नॉर्मल हो गया, 7-8 दिन में मैं बिल्कुल यूज टू हो गया था। सुबह 2 लेता था, शाम को 2 लेता था। अद्भुत प्रोडक्ट, वंडरफुल। और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ आज के सेशन के लिए। मालती मैम ने ओपीवी सेशन लिया, मुझे भी आप लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का, बहुत जबरदस्त सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सेशन, बहुत जबरदस्त सेशन, मजा आ गया सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी 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 एक्सीलेंट सेशन, वेरी एक्सीलेंट सेशन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।